हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बात बाय तनु। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग एक्टिव पैसिव रिसेंटली हमने प्रीवियस क्लास में एक्टिव पैसिव फिनिश किया। एक्टिव पैसिव को हर टेंस में जाना कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सब में एक्टिव से पैसिव वाइज कैसे चेंज करते हैं, उनके स्पेशल रूल्स को जाना, इंपरेटिव सेंटेंस में एक्टिव पैसिव वाइज कैसे बनता है वो जाना, और बहुत सारी प्रैक्टिस भी करी। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें भी ऐसे ही किया था मैंने। पूरा मतलब पूरी कोशिश की है कि आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूं कि अब चाहे आपका एकेडमिक एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपके लिए दोनों में ये बहुत हेल्पफुल हो। ठीक है, फिलहाल जो अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है टेंस। ठीक है, टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है और हमें इसे जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए टेंस जरूरी नहीं है कि एग्जाम्स में ट्रांसलेशन आएंगे या एरर आएगी तो उसमें करना रहेगा, पता रहे कि कौन से टेंस में कौन सा वर्ब लग रहा है, क्या हेल्पिंग वर्ब लग रही है, कौन सी वर्ब फॉर्म लगेगी वर्ब की, कैसे लिखेंगे हम। ये इसलिए सिर्फ ज़रूरी नहीं है टेंस, टेंस स्पीकिंग के लिए भी ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि किस समय पे किस बारे में क्या बात की जा रही है, और अपनी बात को अगर हमें इंग्लिश में प्रेजेंट करना है, स्पीक करना है, तो हम उसे कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टेंस। अब जैसे टेंस का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, टेंस का मतलब क्या होता है, काल। टेंस का मतलब क्या होता है, काल। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, टेंस का मतलब होता है काल, मतलब कि किस समय में क्या बात हो रही है, क्या बातें की जा रही हैं, वो हम टेंस में पढ़ते हैं। अब देखिए टेंस कितने पहले तो ये जान ले कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस से जानना पहले ये जरूरी है कि व्हाट इज टेंस, टेंस है क्या, पहले ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि टेंस है क्या, क्या है टेंस, किस बारे में बात करता है टेंस, काल क्या है। तो आप पहले ये जानिए कि टेंस वो है जो हमें बताता है कि कोई काम किस टाइम पे चल रहा है। ठीक है, टेंस हमें क्या बताता है, टेंस हमें बताता है टाइम। ठीक है, टेंस हमें क्या बताता है, टाइम बताता है कि कोई काम किस टाइम पे हुआ है। अगर आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उसमें उस टेंस को ही तो ढूंढते हैं, पहले पहले आप ढूंढते हैं ना, अच्छा इज़ेम आर लगा है, ओ तो ये प्रेजेंट टेंस है, अच्छा आईएनजी लगा है, इज़ेम आर लगा है, यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यानी ये काम अभी कंटिन्यूअसली हो रहा है। समझ में आ गया। लेकिन अगर वही चीज, अगर वहीं पे विल लगा हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो आप सोचेंगे अच्छा ये काम किया जाएगा, फ्यूचर की बात की जा रही है। कैसे पता चल रहा है, जब उसमें आप रूल्स को देख रहे हैं तो क्या बता रहा है आपको, टाइम बता रहा है। समझ में आई बात, वो आपको क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो एक चीज और हमें टेंस बताती है वो क्या बताती है, ड्यूरेशन, यानी अवधि। कोई काम कितनी देर हुआ है, क्या समय हुआ है, ये भी हमें बताता है कौन, टेंस। ठीक है, मतलब कोई काम अभी चल रहा है, मतलब अभी अभी हो रहा है, मतलब ये हुआ था, ये वो कर रहा होगा। तो ये सब क्या चीजें होती है, टेंस, टेंस हमें ये बताता है। सबसे पहले टेंस हमें ये ज्ञान देता है कि कौन सा काम किस समय पर हुआ है, किस टाइम पर हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बताता है टेंस, टाइम बताता है कि कौन सा काम क्या कब हुआ है। और उसके बाद जो अगर वो हमें बताता है वो क्या बताता है, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब है कितनी अवधि तक हुआ है, अभी वो काम चल रहा है, वो हो चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा। ठीक है, तो मैं आपको हिंदी से इंग्लिश की तरफ ले जाती हूँ, तो क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा ये वो पढ़ चुका होगा। समझ में आ रही बात। अगर ये कह दिया जाए कि ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है। ठीक है, तो ये अलग चीज बता रहा है। ठीक है, ये टाइम बता रहा है कि वो किताब पढ़ता है, उसकी आदत है, वो पढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे ड्यूरेशन नहीं बताई गई है, यहाँ सिर्फ टाइम बताया गया है कि अभी पढ़ने की बात की जा रही है, मतलब ये क्या है, प्रेजेंट टाइम चल रहा है। ये क्या चल रहा है, प्रेजेंट टाइम चल रहा है। लेकिन अगर इसी में मान लीजिए, अगर इसी में ये हो जाए, 'ही' इज
रीडिंग ए बुक, मतलब वह एक किताब पढ़ रहा है। मतलब टाइम ये बता रहा है कि अभी काम हो रहा है, और इसमें एक तरह से समय का अवधि वो बता रहा है कि मतलब काम हो रहा है, अभी चल रहा है, अभी टाइम लगेगा इसको पूरा होने में, अभी पूरा नहीं हुआ है टाइम। यहाँ क्या है, इसने ड्यूरेशन भी बता दी है। एक तो उसने टाइम बताया कि इस टाइम पे काम हो रहा है, टाइम बता दिया काम का उसने, ठीक है, टाइम बताया, काम का टाइम बता दिया कि इस समय काम हो रहा है। ड्यूरेशन क्या बताई कि काम चल रहा है, मतलब जब से शुरू हुआ है ना तब से ये चलता जा रहा है, मतलब ड्यूरेशन अभी काफी ये समय की अवधि है अभी, जब तक कि काम चलता रहेगा, होता रहेगा, अभी खत्म नहीं हुआ है काम। समझ में आ गई बात? तो टेंस हमें क्या बताता है? टेंस हमें टाइम बताता है और ड्यूरेशन बताता है, इसलिए टेंस जरूरी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम टेंस यूज ही रीड क्या होता है? अगर अगर कोई आपसे बोल दे कि ही रीड, अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओ, रीड और सब कई वर्ब्स तो ऐसी हैं जिनमें क्या कहते हैं फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म अलग अलग है। रीड जो है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें तो सेकंड और थर्ड फॉर्म रीड है, बस प्रोनाउंसिएशन चेंज है, रीड को रेड पढ़ते हैं, ठीक है। ये अगर ही रेड लिख दिया जाएगा तो क्या समझेंगे आप? कुछ समझेंगे ही नहीं ना, तो यहाँ से टेंस का पता चल रहा है। अब आप सोचेंगे अरे ये पास्ट टेंस वाला रीड लिखा है कि क्या, लेकिन आप ये सोचेंगे कि अब आपको टेंस पता है, ठीक है, अब आपको क्या पता है? टेंस पता है। जब आपको टेंस पता होगा तब आप सोचेंगे कि अगर यहाँ एस लगा होता, मान लो एस लगा होता तो ये प्रेजेंट टेंस की बात होती, लेकिन अगर यहाँ टेंस एस नहीं लगा है तो यानी ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। समझ रहे? तो टेंस इसलिए जरूरी है, टेंस जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम टाइम को पता कर सकें और हम ये देख सकें कि कितनी देर काम हुआ है, कितनी अवधि में हुआ है। समझ में आ गई बात? अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे, अभी हम देखते हैं, रुक जाइए, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप उससे समझेंगे, ठीक है। वेट, हम लोग एग्जांपल करते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कितनी देर काम हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने, आप इनको देखिए, जहाँ हम जानेंगे डिफरेंस, ठीक है। यहाँ हम क्या जानेंगे? डिफरेंस जानेंगे कि क्या है टेंस का, ठीक है, क्यों किस तरह से टेंस बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है टेंस के। तो देखिए, ही ईट्स एन एप्पल, ठीक है। अब आपको अभी तो जब हम टेंस पढ़ेंगे तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इन सबको अलग अलग पढ़ेंगे, सेपरेट पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं, ताकि आप एक क्लास करें और आपको एक टेंस बहुत अच्छे से आ जाए, एक पार्ट बहुत अच्छे से आ जाए। और अगर आपने एक बार टेंस बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना तो लाइफ टाइम फ्री हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है, ये जान लो हमें एकदम से, ठीक है। अगर एक बार टेंस अच्छे से पढ़ लिया तो हमेशा के लिए लाइफ टाइम फ्री रहोगे एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आई बात? चाहे क्योंकि देखिए डायरेक्ट डायरेक्ट एक्टिव पैसिव या फिर पार्ट ऑफ स्पीच है, ये क्लास के अकॉर्डिंग हाई लो होता है। हाई लो मतलब मान लीजिए इंटर तक है, टेंथ है, टेंथ में यूपी बोर्ड में तो प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत आता है। इंटर में आपके पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन उसमें कुछ रूल्स जरूरी नहीं है, सब नहीं पढ़ाए जाते। लेकिन जब आप एसएससी रेलवे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वहाँ बहुत सारे रूल्स पर आप सोचेंगे अरे नाउन प्रोनाउन में ये भी रूल होता है, अच्छा ये भी रूल होता है, आप तब ये सोचते हैं, ठीक है। तो सेम वे, लेकिन टेंस क्या है? टेंस के साथ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। टेंस चाहे आप फिफ्थ क्लास में पढ़ो, चाहे सिक्स क्लास में पढ़ो, चाहे ट्वेल्थ में पढ़ो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ो, कहीं भी किसी के लिए पढ़ो, जानो रूल हमेशा वही रहेगा। इसमें हाई लो वाला चक्कर ही नहीं होता है कि मतलब चलो अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो टेंस का हाई, हाँ बस ये चीज होती है, रूल सेम होते हैं। आपको टेंस सेंटेंस बनाने का, ट्रांसलेशन का ये सकते हैं, लेकिन अगर क्लोज टेस्ट आप कर रहे हैं और टेंस के रूल्स को फॉलो करना है, कहीं पे कोई वर्ड मिस है, कहीं पे हैज लगाना है, हैव लगाना है, उसका कुछ है तो वो सेम ही रहता है, चाहे आप फिफ्थ क्लास में पढ़ो, चाहे ट्वेल्थ में पढ़ो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ही ईट्स एन एप्पल, तो क्या है? अब यहाँ एस लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईट की फर्स्ट फॉर्म। देखिए मैंने कोशिश की है कि आपको एक ही एग्जाम्पल में बताऊं ताकि आपको डिफरेंस समझ में। अगर मैं अलग अलग एग्जाम्पल दे दूंगी तो आपको लगेगा अच्छा ये वाले टेंस में तो ये चेंजिंग, ये चेंजिंग। अब मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया है ताकि आप समझे। तो मतलब क्या, वह एक सेब खाता है, ठीक है, ये इसकी हैबिट है, उसकी खाने की आदत है, वो खाता है, ठीक है। अब क्या है, ईट्स है, आपको पता है एस लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा है, आई है ना, तो ये किस में होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो यानी अब आपने समझ लिया, अच्छा सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस ही एस ऐड करना है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी हमारा प्रेजेंट टाइम की बात की जा रही है। समझ में आया? आपको पता चल गया टाइम, क्या टाइम पता चला? प्रेजेंट टाइम। तो आप समझ गए कि ये कौन सा टेंस है, ये आपका है
प्रेजेंट टेंस। अब ये देखिए, अब वो अलग चीज है। अब प्रेजेंट टेंस में हम एंटर करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, परफेक्ट पढ़ेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, वो अलग चीज है। समझ में आ गई बात? देखिए अब क्या है, नेक्स्ट क्या, आई एट एन एप्पल। अब आप सोचेंगे ईट की तो ये सेकंड फॉर्म लगी है, जाहिर सी बात है, ईट की क्या है सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म एट, और थर्ड फॉर्म क्या, ईटन। तो आपने सोचा अच्छा कौन सा टेंस है, अच्छा टेंस पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद तो डिड नॉट, डिडंट, ये सब डिड नॉट लगता है, वो अलग चीज है। तो आप आपने से अच्छा तो ये पास्ट टेंस की बात की जा रही है, मतलब इसके आई एट एन एप्पल मतलब मैंने एक सेब खाया, तो मतलब वो खा चुका है, खा चुका है, ठीक है। तो ये बात हो चुकी है, आपको पता चल गया कि उसने कब कब की बात की है, पास्ट टेंस की बात की है। उसने कब की बात की है, पास्ट टेंस की बात की है। समझ में आ रही बात, वो कब की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट में काम हो चुका है, वो एक सेब खा चुका है, ठीक है, खा चुका है, उसने एक सेब खाया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आई विल ईट एन एप्पल, ये क्या है, फ्यूचर, ये क्या है, फ्यूचर टेंस है। कैसे, अब इसमें क्या लगा, आपने देखा आई विल ईट एन एप्पल मतलब मैं एक सेब खाऊंगा, मैं एक सेब खाऊंगा, इसकी बात वो कर रहा है कि मैं एक काम करूंगा, एक सेब खाऊंगा, मतलब वो कहाँ बात कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस, मतलब फ्यूचर में एक काम होगा। जब आपको टेंस पता होगा, उसका टाइम पता होगा, तभी तो समझोगे कि बात कर क्या रहा है। अगर सामने वाला इंसान कह रहा है आई विल ईट एन एप्पल, तो आप समझेंगे अच्छा ये एक सेब खाने की बात कर रहा है कि एक सेब खाएगा, ये अभी खाया नहीं है या खा चुका नहीं है, ये खाएगा एक। अब आप अगर उसने कह दिया, अगर मैंने कह दिया ही ईट्स एन एप्पल, मतलब वहाँ एक सेब खाता है, तो आप समझे ओहो इसकी आदत है, ये हमेशा एक सेब खाने की आदत है इसकी, ये एक सेब खाता है। आई एट एन एप्पल अगर कह दिया, अगर मैं कह दूं आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया, तो आप समझ जाएंगे अच्छा फ्यूचर की बात नहीं हो रही कि अब खाएंगी, ना ये कहा जा रहा है कि इनकी आदत है खाने की, प्रेजेंट टाइम की नहीं, ये कह रही है कि इन्होंने एक सेब खाया, मतलब ये एक सेब खा चुकी हैं, इनका खा चुकी हैं से मतलब ये इसको प्रेजेंट परफेक्ट मत समझना, मतलब ये पास्ट में काम हो चुका है इनका खाने का। समझ में आई बात? तो टेंस हमें बताता है टाइम, और टाइम के साथ बताता है कि कैसे, ये टाइम के साथ हमें बताएगा कि किस टाइम पे क्या काम हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग हम टेंस को समझेंगे। और आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कभी कई टेंस में ये ड्यूरेशन भी आपको बता देता है कि कितनी अवधि तक काम हुआ है। जैसे कि देखिए ही ईट एन एप्पल, वहाँ एक सेब खाता है, तो ये काम हो गया, ठीक है, खाता है, आदत है इसकी। आई एट एन एप्पल, मैंने एक खाया, अब यहाँ ड्यूरेशन पता चल गई कि खाने का काम क्या हो चुका है, खाया जा चुका है ये, ठीक है, उसने एक सेब खाया है, मतलब ड्यूरेशन टाइम की क्या पता चल गई कि ये अवधि जो है समय की वो बीत चुकी है, खाने की अवधि बीत चुकी है। आई विल ईट एंड, मैं एक सेब खाऊंगा, यानी अभी ये ड्यूरेशन, ये टाइम आया ही नहीं है, टाइम से मतलब अवधि, ये खाने की अवधि अभी आई ही नहीं है। समझ में आ गई बात? अब मैं आपको बताती हूँ इनके पार्ट्स, मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें हम अच्छे से समझ लेंगे पहले कि क्या चीजें क्या है, प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस क्या है, इसको पहले समझते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कि सेंटेंसेस होते कितने तरह के हैं। देखिए आपको तो पहले पता है, देखिए जो होते हैं टेंस वो क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। आपको पता है कि ये तीन तरह के टेंस होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये तीन तरह के टेंस होते हैं, जिसमें आपको एक प्रेजेंट टेंस होता है जो आपको बताता है वर्तमान समय की बात, एक होता है पास्ट टेंस जो आपको बताता है जो भूतकाल, जो बीत चुका है उसकी बात बताता है, और लास्ट जो होता है थर्ड, वो होता है फ्यूचर टेंस, जो आपको बताता है कि भविष्य में क्या है। किसी बात में अगर फ्यूचर टेंस है तो वो आपको बताएगा कि फ्यूचर टेंस यानी भविष्य में क्या बात की जा रही है, भविष्य की बात की जा रही है, तो वो क्या है, फ्यूचर टेंस। अब हम यहाँ जब स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे किससे, प्रेजेंट टेंस से। हम किससे स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट टेंस से, ठीक है। और आपको बता दूं कि सभी टेंस में, ये तीनों टेंस में, तीनों के 4 4 पार्ट हैं,
फोर फोर पार्ट है, सबके फोर पार्ट है। सबके क्या है, जैसे प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। सेम वैसे ही पास्ट में भी है, सिंपल पास्ट टेंस, इसे इंडेफिनिट भी कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सेम ऐसे ही है। फ्यूचर में भी है, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बस डिफरेंस कहाँ से आता है, टाइम से और ड्यूरेशन से, किस समय पे काम हो रहा है, किस अवधि में काम हो रहा है। और अगर जो बहुत अच्छे से पहचानना है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म, कौन सी फॉर्म यूज हो रही है ये पता चलता है। समझ में आ रही बात। तो अब हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में हम ये आज की क्लास में मैं आपको तीनों टेंस के बारे में बस ऐसे डिटेल में बताऊंगी, मतलब एक डिटेल में बताऊंगी, लेकिन जो और डिटेलिंग हमें पढ़नी है, मतलब अलग अलग टेंस की, एक एक टेंस की, मतलब टेंस में भी जो सब टेंस हैं, जो पार्ट्स हैं, उनकी जो डिटेलिंग है वो हम अलग अलग क्लासेस में पढ़ेंगे। देखिए, अगर मैं आपको कह दूं कि अब मैं आपको 1 डेढ़ घंटे की 2 घंटे की कोई क्लास दे दूं और सारे टेंस बता दूं, तो ये वो बात सही नहीं होगी। मैं आप चाहती हूँ कि मैं आपको बताऊं टेंस, उसके बाद आप प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि मैं जहाँ, इसलिए मुझे पता है कि एग्जाम्स में, स्पेशली यूपी बोर्ड में, हाई स्कूल इंटर में ट्रांसलेशन आता है और बहुत अच्छे नंबरों का आता है, ठीक है, उसमें नंबर गेनिंग होता है। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चेंज कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे इसको, कैसे चेंजिंग करेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इसे, ठीक है, ट्रांसलेट करेंगे, सॉरी। तो देखिए, जो पहला है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब कोई लगती नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके साथ एस जुड़ जाता है। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आखिर एस लगाते कैसे हैं, इसका क्या रूल है। फिलहाल आप ये समझिए क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो आपको क्या बताता है कि कोई काम क्या है, हुआ है, मतलब हुआ नहीं, मतलब कि काम क्या है, आदत है। जैसे क्या है, ही रीड्स अ लेटर, वह एक पत्र पढ़ता है, तो मतलब ये क्या है, उसकी आदत है, हैबिट है, ठीक है। ये क्या है, उसकी हैबिट है, कि उसको क्या है, उसकी आदत है कि वो एक लेटर पढ़ता है। इसमें ड्यूरेशन कहीं नहीं बताई जाती है, समझ में आ रही बात। इसमें ड्यूरेशन नहीं बताई जाती, बस टाइम ये बता दिया गया कि हाँ वो एक लेटर पढ़ता है। समझ में आ गई बात। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या, कॉन्टिन्यूअस आईएनजी, मतलब कोई काम क्या हो रहा है, चल रहा है। कोई काम क्या है, चल रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है। यहाँ टाइम भी बता दिया गया तुम्हें कि इस समय हो रहा है, और ड्यूरेशन भी बता दी कि अभी भैया शुरू है, इसकी अवधि जो है काम की शुरू है, हो रही है। तो क्या है, ही इज रीडिंग अ लेटर, मतलब वह एक पत्र पढ़ रहा है, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में समय क्या बता दिया, प्रेजेंट टाइम, अभी पढ़ रहा है। और पढ़ रहा है यानी काम की अवधि बढ़ी हुई है, बनी हुई है, लेटर वो पढ़ ही रहा है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या, ही हैज रीड, सॉरी, ही हैज रेड अ लेटर, क्योंकि रीड की थर्ड फॉर्म है तो हमें उसको प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ही चेंज करना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, वह एक पत्र पढ़ चुका है। क्या है, उसने एक पत्र क्या पढ़ चुका है, मतलब पढ़ा है, ठीक है। मतलब काम क्या है, काम हो चुका है। उसने टाइम बता दिया कि काम हो चुका है, और अवधि क्या बताई कि इतनी ही अवधि थी, अभी जब मैं आपको बता रही हूँ इसी अवधि तक काम हुआ है, काम खत्म, ठीक है। वो अभी अभी क्या कर चुका है, लेटर पढ़ चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, ही हैज बीन रीडिंग लेटर फॉर 2 hours, मतलब क्या है, वह एक पत्र जो है 2 घंटे से पढ़ रहा है। वह एक पत्र क्या है, 2 घंटे से पढ़ा। एक तो इसने बता दिया कि पढ़ रहा है, अभी भी काम चल रहा है, और इसने क्या बता दिया, टाइम बता, 2 घंटे। ड्यूरेशन यहाँ एकदम क्लियर ड्यूरेशन देते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, एकदम क्लियर ड्यूरेशन बता रहे हैं टाइम का, कि अभी जो है पढ़ चुका है, पढ़ रहा है, सॉरी, पढ़ रहा है, मतलब 2 घंटे से, मतलब 2 घंटे से ये काम क्या है, चल रहा है, और अभी भी चलता चला जा रहा है। समझ में आ गई बात। इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में रख लेना कि किस टेंस में किस चीज की बात की जा रही है, ताकि जब कल को मैं आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाऊं, फ्यूचर टेंस पढ़ाऊं, पास्ट टेंस, कुछ भी, या इनके अंदर जो टेंस है वो पढ़ाऊं, तो आपको समझ में आ जाए कि आखिर बात करी किस बारे में जा रही है। समझ में आ रही बात।
अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पास्ट टेंस पढ़ेंगे। इसी तरह से मैं आपको, और देखिए मैं आपको ना एक ही एग्जांपल दूंगी ताकि आप डिफरेंस क्रिएट कर, अगर मैं अलग अलग दूंगी तो वो अलग नजर आएगा। जब हम इसको डिटेलिंग पढ़ेंगे, जब मैं आपको प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस डिटेल में बताऊंगी, तब उस समय आपको एक्सरसाइज दूंगी, एक्सरसाइज कराऊंगी, आप उसको तब करिएगा। समझ आएगी बात। फिलहाल अभी जो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वो क्या है, पास्ट टेंस। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। अब जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड में, अब नेक्स्ट मैंने आपसे कहा कि अब हम पढ़ेंगे क्या है, पास्ट टेंस। ठीक है, अब हम जानेंगे पास्ट टेंस के बारे में कि पास्ट टेंस में जो 4 टेंस होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये कैसे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ और डिफरेंस बताती चलती हूँ कि क्या है। डिटेलिंग में तो हम बाद में पढ़ेंगे ही। देखिए सिंपल पास्ट टेंस क्या है, जो काम भूतकाल में हो चुका है, जो काम हो चुका है, बीत चुका है, किया जा चुका है, पास्ट में था, जो भूतकाल में था, जिसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है, उस काम के बारे में हम पास्ट टेंस में बात करते हैं। उस काम के बारे में किस में बात करते हैं, पास्ट टेंस में। अरे मैंने क्या कर दिया, कलर कॉम्बिनेशन ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके बारे में इसमें जानेंगे कि ये कैसे। देखिए सिंपल पास्ट टेंस, जैसा कि अगर आप देखेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस का रूल ये है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और जब निगेटिव होता है तो डिड नॉट का यूज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस होता है। अभी हम जब पढ़ेंगे तो डिटेल में बताऊंगी मैं। अब सिंपल पास्ट टेंस क्या है, ही रेड ए लेटर यस्टरडे, मतलब उसने क्या किया था, उसने कल एक पत्र पढ़ा था। काम हो चुका है, काम किया जा चुका है, काम खत्म हो चुका है। तो उस, अब देखिए यस्टरडे जब आएगा तो मतलब पास्ट की बात कर रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पास्ट टेंस में ही बात कर रहा है, मतलब यस्टरडे का मतलब आपको पता है ना, जो काम हो चुका है, जो बीत चुका है, उसको हम यस्टरडे में पढ़ते हैं। समझ आ गई बात। यस्टरडे में मतलब उस चीज को ही लेते हैं जो काम हो चुका है। तो ही रेड अ लेटर मतलब वह एक पत्र, उसने क्या है, उसने एक पत्र पढ़ा, ये बोले, पढ़ चुका है नहीं बोलेंगे। ठीक है, पढ़ चुका है का मतलब कि वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, इसीलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मतलब उसने कल एक पत्र पढ़ लिया था। ठीक है, उसने कल क्या है, एक पत्र पढ़ लिया था, या उसने एक पत्र, कल उसने एक पत्र पढ़ा। ठीक है, या उसने कल एक पत्र पढ़ा, ऐसी इस तरह से होता है। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि पास्ट में जो काम चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ते हैं। समझ में आ गई बात। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम किसे पढ़ते हैं, जो काम चल रहा है, जो काम हो रहा है। जैसे ही वॉज रीडिंग ए लेटर, मतलब वह एक पत्र पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, मतलब पास्ट में एक काम कॉन्टिन्यूअसली चल रहा था जब वो पत्र को पढ़ रहा था। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी ही हैड रेड अ लेटर बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वह एक पत्र पढ़ चुका था। समझ में आ गई बात। देखिए यहाँ पे क्या बता दिया उन्होंने, टाइम बता दिया, ड्यूरेशन बता दी कि मेरे आने से पहले क्या है, वह एक पत्र पढ़ चुका था। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका मतलब ही हैड बीन रीडिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स बिफोर आई केम, मतलब मेरे आने से पहले वह 2 घंटे से एक पत्र पढ़ रहा था। समझ में आ गई बात। मतलब मेरे आने से पहले वह 2 घंटे से एक पत्र पढ़ रहा था। समझ में आ गई बात। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसकी बात कर रहा है वो, कि वह 2 घंटे से क्या है, एक पत्र पढ़ रहा था मेरे आने से पहले। समझ में आ गई बात। अब जो नेक्स्ट है वो है फ्यूचर टेंस। अब मैं आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताती हूँ, एग्जांपल समझेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ आएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट है वो क्या है, फ्यूचर टेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्यूचर टेंस है, जिसमें हम जानेंगे कि अगर भविष्य है तो उसमें टेंस की क्या पोजीशन होती है, कैसे है ये टेंस, फ्यूचर टेंस क्या है। ठीक है, अब देखिए फ्यूचर टेंस क्या है, इसमें भी आप देखेंगे तो 4 पार्ट्स सभी टेंस में है। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सभी के ये तो डिटेलिंग पढ़नी है, वो तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ, बट अभी इसमें देखिए आप, सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है, अब फ्यूचर बता रहा है कि भविष्य की बात कर रहे हैं हम यहाँ क्या है, भविष्य की बात करें कि भविष्य में कौन सा काम होगा।
ठीक है। जैसे कि सिंपल वे, ही विल रीड अ लेटर टुमारो। अब देखिए इस चीज को समझिए, पास्ट में जब भी कल की बात आती है तो यस्टरडे यूज करते हैं, और जब फ्यूचर में कल की बात आती है तो टुमारो यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम कोई बात फ्यूचर के लिए कर रहे हैं तो यानी जो आने वाला कल है उसकी बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जब हम पास्ट में बात कर रहे हैं, आने वाले कल की बात कर रहे हैं, यानी बीते हुए कल की, यानी यस्टरडे की बात है, ठीक है। तो ही विल रीड अ लेटर टुमारो यानी वह कल एक पत्र पढ़ेगा। समझ में आ गई बात, वह क्या करेगा, वह कल एक पत्र पढ़ेगा। अब अगर ये है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी भविष्य में कोई काम क्या है, कंटिन्यू चलेगा, चल रहा होगा, ठीक है। जैसे ही विल बी रीडिंग ए लेटर टुमारो, वह कल एक पत्र पढ़ रहा होगा, ठीक है। मतलब कल जब आएगा तो कल वह एक पत्र पढ़ रहा होगा, ये काम कल कंटिन्यू चलेगा फ्यूचर में। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी ही विल हैव रीड अ लेटर बाय टुमारो। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी ही विल हैव रेड अ लेटर बाय टुमारो, मतलब कल वह एक पत्र पढ़ चुका होगा। समझ आ गई बात। मतलब अभी हमने बता दिया ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ टाइम तो बता रहे, ड्यूरेशन बता रहे। अगर मैं मान लीजिए आज इस समय की बात मैं कर रही हूँ आपसे, तो मैं अगर ये कहूंगी आपसे कि वह कल पत्र पढ़ चुका होगा, मतलब जिस समय मैं आपसे कह रही हूँ इस टाइम पे कल क्या होगा, वो पत्र पढ़ चुका होगा कल, या जो भी बात कर रही हूँ उसकी मतलब कल वो पढ़ चुका होगा, मतलब ये काम उसका कल हो चुका होगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी ही विल हैव बीन रीडिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स बाय टुमारो, मतलब कल वह 2 घंटे से, कल वो क्या करेगा, कल वह 2 घंटे से एक पत्र पढ़ रहा होगा, ठीक है। कल वो क्या करेगा, 2 घंटे से एक पत्र पढ़ रहा होगा। समझ में आ गई बात, इतना समझ। देखिए यहाँ इस क्लास में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ में आए कि हर टेंस में किस तरह से यूज किया जाएगा, किस तरह से काम लिया जाएगा किसी भी टेंस का। समझ में आ रही बात, कि अगर पास्ट है तो कैसे, प्रेजेंट है, फ्यूचर है तो कैसे होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिटेलिंग दी है। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्लास है, वो प्रेजेंट टेंस से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ कोई भी कंफ्यूजन हो, आपको लग रहा हो कि मैम ये बता दीजिए या ऐसा कर लेते हैं वैसा कर, कुछ अगर ऐसा लग रहा हो तो आप जरूर मुझे बताइएगा, मैं आपको जरूर इस बारे में बताऊंगी। उसमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आप टेंस पढ़िए अच्छे से, इसको समझिए, और अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट टेंस के साथ मिलेंगे। कोशिश करूंगी कि एक क्लास में बताऊं, और अगर होगा तो हम 4 अगर टेंस हैं डिफरेंट हैं तो उनके अलग अलग पार्ट का वीडियो बना दूंगी, जिससे कि आप क्या है, ट्रांसलेशन करने में भी आपको हेल्प मिले। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और लोगों को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।